एक दफा का जिक्र है, हरे पहाड़ों के पार बादलों से छुपा एक शहर था जहां सिर्फ परियां रहती थीं। उस शहर का नाम था चमकत नगर, जहां हर परी का अपना एक खास जादू था। मगर एक परी थी जो सबसे अलग थी। उसका नाम था लाजोरा। लाजोरा के पास था एक जादू का कटोरा, एक ऐसा चमकदार नीला कटोरा जो लोगों की खुशियां छीन कर उसमें भर लेता था। जितनी ज्यादा खुशियां उतनी ज्यादा उस कटोरे की चमक। लेकिन किसी को क्या पता था, इस कटोरे में एक बुरा श्राप छुपा था। लाजोरा हर रात इंसानों के शहरों में छुप कर जाती, लोगों के खुशनुमा लम्हे जैसे हंसना, गले मिलना और मुस्कुराना सब उस कटोरे में खींच लेती। उस कटोरे में जितनी ज्यादा खुशी भरती उतनी ही वह खुद चमकती थी। लोग हैरान रहते, यहां पहले जैसी मुस्कान क्यों नहीं रही। लेकिन लाजोरा खुश थी। उसे लगता था, अगर मैं सबकी खुशियां ले लूं तो मैं सबसे ज्यादा रोशन बन जाऊंगी। एक दिन लाजोरा अपने शहर चमकत नगर वापस आई, लेकिन कुछ अजीब था और परियां उससे दूर हो रही थीं। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उससे नजर मिलाने को तैयार नहीं था। वो सब उससे कहते, तुम चमकती तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारी रोशनी में न गर्मी है न मोहब्बत। उस रात लाजोरा पहली बार अपने कटोरे के पास अकेली रोई। कटोरा चमक रहा था, मगर लाजोरा के अंदर अंधेरा था। एक बहुत बूढ़ी परी जिसका नाम था महजोरा उसके पास आई। उसने कहा, यह कटोरा असल में एक श्राप है। जितनी ज्यादा खुशी इसमें भरी जाती है उतनी ही ज्यादा तुम अकेली होती जाओगी। सिर्फ एक रास्ता है, खुशियां वापस बांट दो, तभी तुम असली रोशनी पाओगी। लाजोरा ने कहा, लेकिन मैं तो सब कुछ ले चुकी हूं, क्या कोई मुझे माफ करेगा? महजोरा ने कहा, सिर्फ एक चीज तुम्हें माफ करवा सकती है, दिल से की गई नादानी की माफी और खुशी बांटने की कोशिश। लाजोरा ने पहली बार किसी इंसानी शहर में जाकर एक उदास बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसका चेहरा चमक उठा और कटोरा थोड़ा अंधेरा हो गया। उस दिन के बाद वो रोज किसी न किसी को हंसने की वजह देती, कभी फूल उगाकर, कभी रंगीन परियों की कहानी सुनाकर। और हर बार कटोरा थोड़ा और फीका होता गया, लेकिन लाजोरा का दिल चमकता गया। धीरे धीरे लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। परियां वापस उसके पास आने लगी। अब उसकी रोशनी चमक से नहीं, दिल की गर्मी से थी। वो समझ चुकी थी, रोशनी किसी चीज को छीन कर नहीं मिलती, बल्कि किसी को कुछ देकर मिलती है। लाजोरा ने कटोरा जमीन में दफनाया और उस जगह एक चमकता फूल उगाया, जिसे लोग कहते हैं खुशी का पहला फूल।